अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। ठीक है। अच्छा जी, ये है डेली एनालिसिस का लेक्चर। और इधर जो भी लिखा होता है उसको दोनों साइड्स को गौर से पढ़ लिया करें। कल जो मैंने आप लोगों को लेक्चर दिया था, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने दिल लगा के इसको देखा होगा, समझा होगा। ठीक है, ये वाली प्लेलिस्ट है यूएस स्टॉक मार्केट डेली वीकली लाइव एनालिसिस। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये जो मेरी प्लेलिस्ट है, ठीक है, ये वाली, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आते हैं। आप लोग बच्चे हो, आप लोग ट्रेडिंग में न्यू हो, आप लोग इस प्लेलिस्ट को इग्नोर करोगे, मुझे पता है। ठीक है, आप लोगों को वन ट्रिक पोनी चाहिए, एक जादू की छड़ी चाहिए कि बस रातों रात सब सीख जाएं। ऐसा होता नहीं है। इस बात को जितना जल्दी आप लोग समझ जाएं उतना बेहतर है। ठीक है, इस प्लेलिस्ट में मैं डेली बताता हूं कि आपने जो कुछ सीखे उस हिसाब से मार्केट को किस नज़र से देखना है। चलते हैं चार्ट्स पे। मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कल के लेक्चर में भी कि एनालिसिस जो है वो वीक के चार्ट से शुरू होता है। ठीक है, वीक के चार्ट को रोज रोज देखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अभी आप लोग चूंकि न्यू हो, ठीक है, चूंकि न्यू हो तो कोशिश किया करो कि रोज 1 वीक से शुरू करो, फिर 1 डे, फिर 4 आवर। जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को लेक्चर में लेके चलता हूँ उसी तरीके के साथ जाने की कोशिश करें। ठीक है, ये ऑब्वियसली स्विंग हाई है 1 वीक में। अब वैसे भी बना नहीं है, ये कैंडल अभी पूरी तरह क्लोज नहीं हुई, लेकिन फिलहाल लिक्विडिटी इसके ऊपर है और इसके ऊपर है और इस स्विंग लो के नीचे है। ठीक है, ये 4 आवर के टाइम फ्रेम से निकल के आ रहा है। एक सेकेंड, इसको मैं ज़रा 4 आवर तक ही रखूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो किसी भी किस्म की। ठीक है, तो 1 वीक पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं। 1 वीक पे इतना कोई एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑब्वियसली कल जो लेक्चर आप लोगों को पेश किया था उसमें वीक पे लेक्चर एनालिसिस किया था, वही चीज़ चली आ रही है, वही चलती रहेगी। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ ये जो सीरीज़ है इसको ज्वाइन करें, दिल लगा के इसमें जो कुछ बता रहा हूँ उसको सीखने की कोशिश करें। ठीक है, बाकी ऑब्वियसली आप लोगों की मर्जी है, जैसे आप लोग लेके चलना चाहें। इधर भी एक चीज़ जो है वो 1 वीक के चार्ट पे उठ के आ रही है। ये देखें, आप अगर कोई ड्राइंग चाहते हैं कि वो उसी टाइम फ्रेम पे रहे, जिस तरह ये वाली रेड लाइन है, ठीक है, ये मैंने डेली के चार्ट पे लिक्विडिटी मार्क की थी, तो मैं चाहता हूँ ये डेली के चार्ट पे ही रहे भाई। तो इस पर लेफ्ट क्लिक, राइट होता है, लेफ्ट होता है, कौन सा होता है राइट क्लिक करें। ठीक है, ये देखें विजिबिलिटी ऑन इंटरवल्स, इसमें जाएं करंट इंटरवल एंड बिलो। ठीक है, तो अब ये डेली के चार्ट पे ही रहेगा, ये मेरे पास 1 वीक पे आके मुझे तंग नहीं करेगा। सही है, चलें जी एक नज़र देखते हैं 1 वीक के चार्ट को। ऑब्वियसली ये 1 वीक का बुलिश गैप था। मैंने आप लोगों को बताया कि देखें लाइव स्ट्रीम्स में मेरे क्या कलर होते हैं उसको छोड़ दें, टीचिंग में मैं जो आप लोगों को कलर्स बताए हैं इंशाल्लाह वही रहेंगे। इनको कोशिश करें एक नोटबुक में लिख लें ताकि आपको याद रहें। 1 वीक की लिक्विडिटी ब्राउन से कलर की मार्क की हुई है, 1 वीक का गैप ब्राउन से कलर से मार्क किया हुआ। ठीक है, ये वही है। इसका गैप मैंने रिमूव कर दिया था, अभी ज़रा दोबारा ऐड कर देते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। ठीक है, ये वाले लेक्चर्स इतने लंबे नहीं होंगे, इधर मैं कोई आपके साथ गप्पे नहीं लगाऊंगा बैठ के ठीक है, ये जी यूएस 500 का 1 वीक का गैप है। ठीक है, अभी गौर से देखें, 1 वीक का ये बुलिश गैप है। अभी हम वीक के चार्ट में, पहले जरा वीक के चार्ट को थोड़ा सा देख लें, फिर आगे चलते हैं डेली के और 4 आवर के, इस तरह करके। ठीक है, ये बुलिश गैप है, इस वीक को देखें। ठीक है, बाकी सब छोड़ दें, मैं आप लोगों को साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरे साथ चलने की कोशिश करें। इस वीक की ये कैंडल है, ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूं आप लोगों को, फेयर वैल्यू गैप्स के ऊपर इंशाल्लाह 2 से 3 घंटे का प्रॉपर डिटेल में लेक्चर आएगा मेरी मेंटोरशिप में। ठीक है, लेकिन जो कुछ मैं सिखा रहा हूं वो मेंटोरशिप से ऊपर की चीजें हैं। ये जो मैंने सीरीज ये इस प्लेलिस्ट में शुरू की है, ये मेंटोरशिप से ऊपर की चीजें हैं। ठीक है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को गैप सिखा चुका हूं अपने 9 घंटे वाली लाइव स्ट्रीम में, और रोज ही सिखा रहा होता हूं। बहरहाल ये बुलिश गैप है, ये कैंडल की विक तो इसमें गई है, बॉडी देखें ऊपर जा रही है। इसका क्या मतलब है कि बुलिश गैप को, फेयर वैल्यू गैप को मार्केट रेस्पेक्ट कर रही है। विक्स डैमेज देती हैं, विक्स से स्टोरी का नहीं पता चलता, बॉडीज कहां पे हैं वहां से स्टोरी का पता चलता है। इससे ज्यादा सिंपल करके इस चीज को बयान नहीं किया जा सकता। मैंने आप लोगों को अपनी लाइव स्ट्रीम्स में हर लेक्चर में बताता हूं इस चीज का। ठीक है, यूएस 500 का ये बुलिश गैप है। ऑब्वियसली ये पहले मार्केट, इधर मुझे पता है आपके दिमागों में ये ख्याल आ रहा है कि पहले तो कैंडल्स नीचे क्लोज हो गई थी इस गैप के। भाई जब कैंडल्स नीचे क्लोज हो गई थी तो हमारा बायस बेयरिश था। आप में से जो पुराना मुझे डेली बेसिस पे लाइव स्ट्रीम्स में और लेक्चर्स में फॉलो करते हैं उनको पता है। पीछे जो हुआ उसको छोड़ दें, अपने दिमागों में मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ज़रूरत से ज़्यादा सवालात मत लाएं। आएंगे सवालात आएंगे, मैं कोशिश करता हूं कि आपके माइंड में जो सवाल आ रहा होता है मैं खुद ही इधर उसका जवाब दे देता हूं। ठीक है, देखें
ये बुलिश गैप था, इसके नीचे कैंडल्स क्लोज हो गई, बायस बेरिश था इसीलिए तो मार्केट नीचे चली गई थी भाई, ठीक है। लेकिन चूंकि अब बॉडीज फिर से ऊपर क्लोज हो गई तो इसको क्या कहते हैं, रिक्लेम्ड बुलिश फेयर वैल्यू गैप। मतलब कि ये जो लेवल है ये अब फिर से रिक्लेम हो गया है, ये अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ गया है, ये अब दोबारा से एज बुलिश पीडीआरए वर्क करेगा। मत इस चीज में कंफ्यूज हो कि पीडीआरए क्या होता है, आप ऐसे समझ लें कि बस मल्टीपल पीडीआरएज होती हैं, उनमें से एक फेयर वैल्यू गैप है। पीडीआरए मतलब प्रीमियम और डिस्काउंट अरे, छोड़ दें उस चीज को, वो आपको कंफ्यूज कर देगी, ठीक है। तो ये अभी अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ चुके हैं, अब इसका काम फिर से मार्केट को ऊपर भेजना है। हमारा बायस काफी दिनों से बुलिश ही चला आ रहा है, मैं मजीद डिटेल में जाता हूं। यूएस 100 का मैंने आप लोगों को बता दिया कि विक है सिर्फ, अभी तक की वीक की जो कैंडल बन रही है, देखें इधर क्या लिखा आ रहा है, 3 days and 4 hours, मतलब वीकली कैंडल क्लोज होने में अभी भी 3 दिन और 4 घंटे बाकी हैं। लेकिन फिलहाल क्या चल रहा है आप उस पर फोकस रखें अपना, ठीक है। सेम इसी तरह यूएस 500 के चार्ट में विक आई हुई है बिल्कुल गैप के अंदर और गैप को क्रॉस करके नीचे भी गई हुई है, लेकिन सर विक्स जो होती हैं वो डैमेज देती हैं, विक्स पे फोकस मत रखा करें। आपका नैरेटिव, आपका बायस बॉडीज देख के निकलेगा, ठीक है। और एक और चीज गौर से सुन लें, आजकल जो दिन चल रहे हैं ये पूरे साल के टफेस्ट दिन है। जनवरी का महीना बहुत टफ होता है, मार्केट को ऐसे दिनों में रीड करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बार बार बोला हुआ है, सेकंड वीक ऑफ फेब के बाद मार्केट्स स्मूथ हो जाती हैं, एक ही डायरेक्शन में इजीली जाती हैं, ठीक है। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं कि वीक के चार्ट पे जो मैंने आप लोगों को बताया वो समझ आया होगा। मार्केट बुलिश गैप दोनों के, यूएस 500 यूएस 100, हम दोनों को साथ साथ क्यों देखते हैं, क्योंकि ये दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। जो यूएस 500 में हो रहा होगा वही यूएस 100 में हो रहा होगा, जो यूएस 100 में हो रहा होगा वही यूएस 500 में हो रहा होगा, हल्का फुल्का डिफरेंस होगा और वो डिफरेंस होना जरूरी है, उसी से तो हमें फायदा होगा। अगर बिल्कुल ही एग्जैक्ट होंगे तो हम दोनों को देख के हमें क्या ही फायदा हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को। तो मैं इसको ऐसे राइट क्लिक करके इसको सारे चार्ट्स पे शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है। अब हम चलते हैं डेली के चार्ट पे, सही है। 1 वीक के चार्ट पे इससे ज्यादा मजीद टाइम देने की जरूरत नहीं है, मैंने कल के लेक्चर पे ये सारी लिक्विडिटीज मार्क की थी, ठीक है भाई। अब हम चलते हैं डेली के चार्ट पे, दोनों टाइम फ्रेम्स हैं। जैसे ही हम डेली के चार्ट पे आए हमें मजीद चीजें नजर आना शुरू हो गई हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को याद होगा कि डेली के चार्ट में यूएस 100 का ये क्या मैंने मार्क किया हुआ है, ये बेयरिश फेयर वैल्यू गैप है जो कि बहुत बड़ा है, प्रोमिनेंट है, इसीलिए यही अकेला मार्क किया हुआ, ठीक है। इसी तरह यूएस 500 के चार्ट में ये जो गैप है ये रेड से कलर का, देखें पीछे जो येलो या ब्राउन से कलर का चला आ रहा है वो 1 वीक का गैप था, लेकिन ये जो है ये यहां से यहां तक ये डेली के चार्ट में गैप है, सही है। अब पहले मैं यूएस 500 के चार्ट की थोड़ी सर्जरी करता हूं, इसको गौर से सुने। अगर मुंह खिड़की से बाहर है और सिर्फ इसको सुन रहे हैं लेक्चर को 2x पे करके, तो आपके लिए माजरत के साथ ट्रेडिंग में कामयाबी मुझे कहीं से नजर नहीं आ रही, ठीक है। तो गौर से सुने इस चीज को, ये 1 वीक का बुलिश गैप है, ये डेली के चार्ट का बेरिश गैप है। बेरिश गैप का मतलब होता है कि वो मार्केट को नीचे भेजेगा, पहले वो नीचे भेज रहा था, मार्केट इसमें गई, बिल्कुल इसके टॉप पे जाके रुकी, नीचे आ गई, फिर इसमें गई इसके 50% पे जाके, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये डॉटेड लाइंस का मकसद याद होगा, ये 50% है गैप्स का, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है, बता चुका था कल के लेक्चर में, ठीक है। ठीक है, दोबारा इसमें गई, 50% को बॉडीज ने रिस्पेक्ट दी, विक्स ऊपर गई, विक्स डैमेज देती हैं, मार्केट नीचे आ गई, मतलब ये जो मार्केट नीचे आई थी ये बेरिश गैप अपना काम कर रहा था। लेकिन चूंकि ये जो मूव आया ऊपर की तरफ का, गैप को ब्रेक करके ऊपर चली गई है मार्केट, तो जब भी कभी कोई गैप ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक हो जाता है तो उसका रोल जो होता है, उसका जो काम होता है वो शिफ्ट हो जाता है। ये बेरिश गैप था, गैप ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया, अब ये कन्वर्ट हो चुका है बुलिश गैप में। तो डेली का ये जो गैप है आपने इसको बुलिश गैप की नजर से देखना है, उसके पीछे ये जो वीक का गैप है वो तो वैसे ही बुलिश गैप था, ठीक है। अगर नहीं याद तो इस लेक्चर को थोड़ा सा पीछे करें, वीक के चार्ट पे जहां पे मैं बता रहा था वहां पे जाएं, आपको इंशाल्लाह याद आ जाएगा, ठीक है।
मैंने कल के लेक्चर में आप लोगों को क्या बोला था? मैं चलें इसको लगा रहने दे, आप लोग वरना पजल हो जाएंगे। मैंने कल के लेक्चर में बोला था कि ये जो डेली के चार्ट में गैप है जो कि कन्वर्ट हो चुका है बुलिश में, कल की जो कैंडल की बॉडी होनी है वो हमें बताएगी कि मार्केट बुलिश है कि बेरिश है। किस तरह? ये जो बुलिश गैप है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये वैसे तो टेक्निकली बेरिश गैप था, लेकिन चूंकि इसके ऊपर मार्केट जा चुकी है, कैंडल्स ऊपर, बॉडीज ऊपर क्लोज हो चुकी हैं, इसका जो रोल था, इसका जो काम था, वो अब शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, तो मैं अब ये बुलिश गैप एक्ट करेगा एज। ठीक है, अब गौर से देखें, डेली के चार्ट का ये जो बुलिश गैप है, इन्वर्जन गैप बेसिकली इनको कहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अभी वो इन टेक्निकल जॉर्गन्स में जाना नहीं चाह रहा, हार्ड वोकैबुलरी यूज नहीं करना चाह रहा, ताकि आप लोग कंफ्यूज मत हो। सही है, आप लोग ये 1 वीक के गैप को बुलिश गैप की नजर से देखें, 1 डे के गैप को भी बुलिश गैप की नजर से देखें। मैं उम्मीद करता हूं आपको कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। अब मैंने कल बोला था कि ये जो डेली कैंडल होगी, ये इस डेली के गैप के 50% से नीचे अगर क्लोज हुई इसकी बॉडी, तो फिर हम यही अज्यूम करेंगे कि मार्केट बेयरिश है, क्योंकि 50% को रिस्पेक्ट नहीं मिली। लेकिन ये देखें कल की कैंडल कहां क्लोज हुई थी, बॉडी। ये जो डेली का गैप है उसके 50% के ऊपर क्लोज हुई थी। ठीक है, लेकिन पीछे जो 1 वीक का गैप है, मैं उम्मीद करता हूं इसका 50% आपको नजर आ रहा होगा। इसकी मिडिल लाइन को मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं। ठीक है, ये लें, ये जो डॉटेड लाइंस हैं, इसमें जो नीचे वाली डॉटेड लाइन है वो डेली के चार्ट के इन्वर्जन जो बुलिश गैप है उसका 50% है। उसके तो ऊपर क्लोज हुई ही हुई है, लेकिन जो 1 वीक का बुलिश गैप है उसके भी 50% के ऊपर क्लोज हो रही है भाई। कल की जो कैंडल थी उसकी बॉडी, ये देखो, ये मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ रही होगी। ये किस चीज की इंडिकेशन है? ये किस चीज की इंडिकेशन है? बताएं मुझे, किस चीज की इंडिकेशन है? डेली के गैप के 50% को भी बॉडी से रिस्पेक्ट मिल रही है, 1 वीक के गैप के 50% को भी बॉडी से रिस्पेक्ट मिल रही है। ये इस चीज की इंडिकेशन है कि मार्केट नीचे जाने के मूड में नहीं है, मार्केट नीचे जाने के मूड में नहीं है। आज की जो कैंडल है वो आपके सामने है, बुलिश है। मैं कल आपको बता चुका था कि क्या क्या होगा जिसकी वजह से हम लोग अपना एक स्ट्रॉन्ग बायस बना सकेंगे। कल की कैंडल की बॉडी ऊपर क्लोज हुई, इसीलिए आज की लाइव स्ट्रीम में मैं टोटल बुलिश था। जिन्होंने मेरी लाइव स्ट्रीम्स देखी हैं, जिन्होंने आज की लाइव स्ट्रीम देखी है, उनको बिल्कुल याद होगा। ठीक है, अब ये जो कैंडल आज की है, बुलिश कैंडल, ठीक है, ये पहले नीचे आई। ठीक है, देख रहे हैं, विक नजर आ रही है इसकी, पहले नीचे आई, कहां तक जाएगी नीचे, वो टू द टिक मैंने लाइव स्ट्रीम में आपको बताया था। ठीक है, उन चीजों में मत फंसे। अभी आप लोगों को जो मैं बता रहा हूं यही फिलहाल आपको कंफ्यूज कर देगा, सिर्फ इस चीज पे रहें। ठीक है, आप आसानी से समझ लें, ये कैंडल जो आज की थी इनिशियली नीचे आई, कहां तक आई? 1 वीक के बुलिश गैप के 50% तक। ठीक है, और फिर थोड़ा बहुत नीचे गई, उस चीज को छोड़ दें। ठीक है, जब ये बॉडी कल के कैंडल की बॉडी डेली के इस गैप के 50% के भी ऊपर क्लोज हो गई, 1 वीक के गैप के 50% के भी ऊपर क्लोज हो गई, तो अब हमने देखना यह था कि आज की कैंडल अगर पहले नीचे जाती है तो क्या वो 1 वीक के गैप के 50% को रेस्पेक्ट कर रही है कि नहीं? उसने किया है, बिल्कुल उसको थोड़ा सा क्रॉस करके गई। हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे क्या इसके नीचे कैंडल्स क्लोज हुई थी कि नहीं। ठीक है, कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कुछ समझ आ रही है? बिल्कुल 1-2% भी अगर समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। शुरू में ही हर चीज की सेंस बनना शुरू नहीं हो जाती। ठीक है, मैं जिस तरीके से आप लोगों को सिखा रहा हूं, आप मुझे कोई बंदा ला के दिखा दें जो पेड मेंटोरशिप में आपसे पैसे लेके भी इस लेवल पे सिखाता हो। पहली बात तो यह कि किसी को पता नहीं है ये चीजें। ठीक है, जिनको पता है वो मुफ्त में कभी भी सिखाने का सोचते ही नहीं है। ठीक है, बहरहाल मुझे एक चीज मेरे माइंड में आ रही है कि आपको ये कंफ्यूजन हुई होगी कि ये जो नीचे आई है, ये जो नीचे आई है, इसने रेस्पेक्ट किया 1 वीक के बुलिश गैप के 50% को, इसका क्या मतलब हुआ? मैं वो आपकी कंफ्यूजन छोटे टाइम फ्रेम में जाकर इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा। अभी तक कोई कंफ्यूजन मेरा नहीं ख्याल कि आपको होनी चाहिए। ठीक है, देखें बिल्कुल सिंपल है, मैं तभी तो कह रहा हूं कल वाला लेक्चर जाके देखें। मैंने कल आप लोगों को बोला था भाई, ये कल का लेक्चर है, ये डेली एनालिसिस का। उसमें मैंने आप लोगों को बोला था ये जो कल की कैंडल थी उसकी बॉडी आपने देखनी है कहां क्लोज हो रही है।
इस गैप के 50% के ऊपर क्लोज हुई, लेकिन 1 वीक का जो गैप है उसके भी तो 50% के ऊपर क्लोज हो रही है। ये दोनों गैप्स के 50% के ऊपर बॉडी क्लोज हुई है। इसका मतलब ये निकलता है कि मार्केट बुलिश है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है। मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं कि अगर बुलिश है तो ठीक है, जा कहां पे रही है मैं बताता हूं आप लोगों को, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने कल का लेक्चर दिल लगा के देखा था उनको पता होगा कि आज का बायस बुलिश था। अगर नहीं पता तो मसला नहीं है, मसला नहीं है, एक दिन में ये चीजें समझ नहीं आ जाएंगी, ठीक है। अब यूएस 500 के चार्ट की मैंने सर्जरी कर दी। एक नजर यूएस 100 के चार्ट में डालते हैं। देखो भाई, मैंने आपको कलर का कॉम्बिनेशन बताया था। डेली के चार्ट पे कोई भी लेवल होगा वो मैं रेड या पिंक सा कलर से मार्क करूंगा। 1 वीक के चार्ट की चीजें ब्राउन से कलर की होंगी। डेली के चार्ट में ऊपर ये बेरिश गैप पड़ा हुआ है, ये बेरिश ही है अभी तक। क्यों? क्योंकि गैप से बाहर ऊपर की तरफ तो कोई बॉडी क्लोज नहीं हुई। 50% के ऊपर तो हो गई थी क्लोज, लेकिन दोबारा 50 के नीचे क्लोज हो गई है ना। 50% क्या, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं ताकि आप लोगों को नजर आ जाए और मेरा लेक्चर जाया ना हो जाए, ठीक है। ये बेरिश गैप है, इसका ये 50% है। अभी मार्केट इस बेरिश गैप के 50% के नीचे है, बकायदा बॉडीज नीचे हैं। तो यूएस 100 के लिए फिलहाल ये लेवल एक हर्डल है। लेकिन नीचे देखें, मैंने कल के लेक्चर में आप लोगों को क्या बताया था कि हमारे पास डेली के चार्ट में तो ऐसे कोई लेवल है नहीं जिससे हम मार्केट को देखें नीचे के लेवल के लिए। लेकिन ये 1 वीक का गैप है बुलिश। मैं एक दफा लेके जाके आपको दिखा देता हूं, ठीक है। देख रहे हो, ये याद आ गया। यही चीज भाई उठ के गई हुई है 1 डे के चार्ट में। आप 1 वीक के गैप को यूज कर सकते हो 1 डे के चार्ट में। यही तो रिलेशनशिप है हायर टाइम फ्रेम का लोअर टाइम फ्रेम के साथ। आप 1 वीक के गैप को यूज कर सकते हो 4 आवर के टाइम फ्रेम में, 1 आवर के टाइम फ्रेम में, ठीक है। चलो 1 डे के चार्ट में तो हमारे पास मार्केट की बुलिशनेस या बेयरिशनेस जज करने के लिए इधर 1 वीक का गैप पड़ा हुआ था। मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में बोला था कि मार्केट बेयरिश नहीं है, बुलिश है। इस चीज की इनसाइट हमें यूएस 100 के चार्ट में 1 वीक का गैप देगा। 1 वीक का ये गैप था, उसका ये 50% है। कल की डेली की कैंडल की बॉडी कहां क्लोज हुई है मुझे बताएं। इसको देखें जरा और मुझे बताएं कहां क्लोज हुई है। ऑब्वियसली 1 वीक के बुलिश गैप के 50% के ऊपर। मतलब 1 वीक के बुलिश गैप को मार्केट रेस्पेक्ट दे रही है डेली के चार्ट में। तो किस चीज की इंडिकेशन है ये कि मार्केट बुलिश है, ठीक है। बॉडी ऊपर क्लोज हुई 1 वीक के गैप के, दोबारा नीचे आई तो 1 वीक के गैप को इसने हल्का फुल्का क्रॉस किया। अब हम इसको भी 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे क्या नीचे बॉडी क्लोज हुई थी कि नहीं, ठीक है। डेली के चार्ट में तो भाई 1 डे की कैंडल तो 24 घंटे बाद क्लोज होती है ना, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो बहरहाल ये जो बॉडी ऊपर क्लोज हुई ये यूएस 100 के चार्ट के लिए एक इंडिकेशन थी कि मार्केट बुलिश है। इसीलिए तो मैं आज की लाइव स्ट्रीम में बुलिश बैठा हुआ था। समझ रहे हैं बात को। मेरी लाइव स्ट्रीम्स देखा करें, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखा करें, आपको तोड़ो तोड़ मेंटोरशिप मिल रही है। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे चैनल पे यहां पे एक अलग से प्लेलिस्ट बने, वो मेंटोरशिप हो, उसी में आपको मजा आएगा। बिल्कुल वो बन जाएगी, इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन जो मैं सिखा रहा हूं उसको तो समझने की कोशिश करें। ये ऊपर गया है तो अब यहां जाके क्यों रुकी हुई है इसकी कैंडल। अरे भाई मार्केट अगर ऊपर जा रही है, बुलिश जा रही है, लेकिन ऊपर अगर कोई बेयरिश एलिमेंट पड़ा हुआ है, बेयरिश पीडीआरए पड़ी हुई है, ऊपर कोई ऐसी चीज पड़ी हुई है जो मार्केट को नीचे भेजेगी, बेयरिश फेयर वैल्यू गैप, तभी तो ये इधर आके रुक गया है। जैसे इसमें एंटर हुआ रुका हुआ है। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। कुछ सेंस बन रही है, हल्की फुल्की, बिल्कुल 5-10% बस। इससे ज्यादा अगर नहीं समझ आ रही कोई मसले वाली बात नहीं है। एटलीस्ट कुछ ना कुछ अगर डीकोड कर पा रहे हैं तो बेहतरीन सीन है, ठीक है। अच्छा जी, दोबारा चलें यूएस 500 के चार्ट पे। डेली में ही है अभी हम फिलहाल, ठीक है भाई। यूएस 500 में समझ आ गई जो कुछ मैंने बताया था कि मार्केट बुलिश है। जाना कहां है मार्केट ने, बुलिश है तो जा कहां रही है। अरे भाई
ये गैप देख रहे हो, ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ये लिक्विडिटी वॉइड है। लिक्विडिटी वॉइड क्या होता है, मैं अपनी लाइव स्ट्रीम्स में मेंशन कर चुका हूं इस चीज को, लेकिन आप लोगों ने नहीं सुनी तो परेशान नहीं होना, सुना करें लेकिन लाइव स्ट्रीम्स को, उनमें डायमंड्स फेंकता हूं मैं, ठीक है। ये लिक्विडिटी वॉइड है, तो आपकी नजर इस जगह पे होनी चाहिए कि यहां से रिवर्स होकर अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो सबसे पहला टारगेट ये बनता है भाई, ये मैं इसको मेंशन कर देता हूं। क्या मैंने बोला था कि डेली के चार्ट में मैं कुछ भी मेंशन करूंगा उसका क्या कलर होगा, रेड सा होगा, पिंक सा होगा, ठीक है। तो इसको मेंशन कर देते हैं। इसको मेंशन कैसे करना है, बॉडी टू बॉडी, विक टू विक नहीं, बॉडी से बॉडी तक, ठीक है। इस तरह से लिक्विडिटी वॉइड्स को मेंशन करते हैं। ये लो, ये मैंने मेंशन कर दिया। मैं इसमें राइट क्लिक करता हूं, विजिबिलिटी ऑन इंटरवल्स, करंट इंटरवल एंड बिलो। मतलब मैं नहीं चाहता कि ये 1 डे के चार्ट से ऊपर 1 वीक के चार्ट पे भी जाके मुझे शो रहा हो, ठीक है। इसीलिए आप लोगों ने करंट इंटरवल एंड बिलो करना है ताकि डे के चार्ट पे नजर आए और फिर उससे निचले चार्ट्स पे नजर आए। हम नहीं चाहते कि हमें 1 वीक के चार्ट पे भी नजर आए, क्यों, क्योंकि हमने ये निकाला ही 1 डे के चार्ट से है। इजी सिंपल। मैं उम्मीद करता हूं इससे ज्यादा इजी करके सिखाया जा नहीं सकता, ठीक है। ये जो मेरी सीरीज है बहुत हैवी होती जा रही है, मैं सोच रहा हूं इसको रीनेम करके डे टू डे मेंटोरशिप कुछ करके इसका नाम रख दूं, क्योंकि ये बहुत हैवी लेक्चर्स हैं, आप लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे। तो भाई डेली में ये बायस बनता है, सिंपल सिंपल सिंपल, कोई परेशानी की जरूरत नहीं, कुछ और सोचने की जरूरत नहीं, बस ये बायस है। ये एक डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में आपकी ट्रेड्स होनी चाहिए, आपने अपनी ट्रेड को यहां तक होल्ड नहीं करना। ये तो टर्मिनस होता है ना। टर्मिनस क्या होता है कि फाइनल टारगेट, फाइनल डेस्टिनेशन, वहां तक ट्रेड्स को होल्ड नहीं करते होते, उस डायरेक्शन में ट्रेड्स लेते हैं छोटी मोटी और बस खत्म। तो इसको मैं सेव कर देता हूं। अब हम चलते हैं यूएस 100 के चार्ट में। यूएस 100 के चार्ट में डायरेक्शन क्या बन रही है, ऑब्वियसली ये तो एक लिक्विडिटी वॉइड पड़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले भाई ये गैप है, ये बेरिश गैप है, ये रोकेगा मार्केट को ऊपर जाने से। इसको तोड़ती हुई अंदर जाएगी तो यहां तक पहुंचेगी ना, ठीक है। तो इसको मैं मेंशन कर देता हूं, इसका 50% मेंशन नहीं करता ताकि गंद ना मचे। ये लिक्विडिटी वॉइड है, ठीक है। इसको कैसे करना है ये देखें, ये इसका ये टारगेट है, लेकिन गौर से समझें बात को, थोड़ा सा टेक्निकल होने लगा मामला। इसके लिए ये लिक्विडिटी वॉइड दूर पड़ा हुआ है और फिर रास्ते में एक हर्डल है। क्या हर्डल है, मसला क्या है, रुकावट क्या है, ये बेरिश गैप है ना भाई, ये रोकेगा मार्केट को ऊपर जाने से, ठीक है। तो यूएस 500 अगर वहां तक पहुंचता है तो ये यूएस 100 वहां तक नहीं पहुंचा। समझ आ रही है कुछ बात को। तो आपने यूएस 100 के टारगेट्स यूएस 500 को देख के भी आप निकाल सकते हो। यही तो कमाल चीज है इन मार्केट्स की। मुझसे कुछ भाई पूछ रहे थे कि भाई ये कम फोरेक्स में कैसे करें सर। यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी हाईली कोरिलेटेड है। मतलब जिस तरह ये दोनों साथ साथ चलते हैं, यूएस 100 यूएस 500, इसी तरह यूरो यूएसडी, ईयूआर यूएसडी और जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी को केबल भी कहते हैं, ठीक है। वो एक निक नेम रखा हुआ है माइकल साहब ने, ठीक है। तो जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी में आप ये काम कर सकते हैं जो काम मैं आपको यहां यूएस की स्टॉक मार्केट में बता रहा हूं। जो कुछ मैं सिखा रहा हूं वो हर मार्केट में वर्क करता है। गोल्ड में, फोरेक्स में, गोल्ड फोरेक्स में ही आता है, क्रिप्टो में, ठीक है। क्रिप्टो बिटकॉइन को किसके साथ कंपेयर करोगे, वैसे बिटकॉइन चलता है यूएस 500 के पीछे पीछे, लेकिन वो इस तरह से इतना मजेदार सीन नहीं होता भाई, ठीक है। तो वो गंदी घटिया मार्केट्स हैं। आप लोग प्रोफेशनल ट्रेडर अगर बनना चाहते हो तो प्रोफेशनल ट्रेडिंग का तकाजा यह है कि प्रोफेशनल मार्केट में आके प्ले करो, ठीक है। बहरहाल अब हम चलते हैं मजीद छोटे टाइम फ्रेम में। मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्शन क्या है। ये देखो यूएस 500 ने अभी तक इसको टच नहीं किया, ठीक है, लेकिन तकरीबन इसी की डायरेक्शन में जा रहे हैं। सही है, समझ आ रही है बात। चलें जी, पहले यूएस 500 के छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, 4 आवर के। ये मैंने एक लेवल ड्रॉ किया था कल, ठीक है, कि अगर एक दफा इसके ऊपर बॉडीज क्लोज होना शुरू होगी तो मार्केट बेरिश नहीं रहेगी।
वही हुआ है। ये बॉडी इसके ऊपर गई है, उसके बाद ये थोड़ा बहुत नीचे गई है, लेकिन तोड़ तोड़ मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, इस चीज़ से कंफ्यूज मत हो, ये भी आपको नहीं पता कि ये क्या था। ठीक है, वो मैंने आप लोगों को बस बताया हुआ था कि डायरेक्शन आपकी ये होनी चाहिए अगर ये हो। अच्छा जी, बहरहाल मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि हम डेली के चार्ट में जो मैं कह रहा था कि आज ये जो विक नीचे आई है, मतलब किसी जमाने में किसी टाइम में, आज ही ये प्रॉपर बॉडी थी भाई, अब विक रह गई है। पहले तो ये बॉडी थी, प्रॉपर कैंडल नीचे आ रही थी, फिर ऊपर गई तो पीछे विक छोड़ के चली गई ना। अब हमने देखने कि क्या 4 आवर के टाइम फ्रेम में ये क्या था, 1 वीक का बुलिश गैप का 50%। ठीक है, जिसको इसने क्रॉस किया। लेकिन अब हम देखेंगे 4 आवर में क्या बॉडीज को रिस्पेक्ट मिली थी इस लेवल पे कि नहीं। ये चीज आप लोगों के लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, बार बार सुनेंगे इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ये देखो ना भाई, ये डॉटेड लाइन, ये देखो तो सही। 4 और विक गई है नीचे। मैंने क्या बताया आप लोगों को, स्टोरी का बॉडी से पता चलता है, विक्स से नहीं। विक्स डैमेज देती हैं सिर्फ, बस। विक्स आपके मेंटोर्स के स्टूडेंट्स के स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए बनाई गई हैं। स्मार्ट मनी ट्रेडर्स जो होते हैं, माइकल के स्टूडेंट्स जो होते हैं, मैं ये कभी भी नहीं कहूंगा आप मेरे स्टूडेंट हो। ठीक है, मैं कोई मगरूर आदमी नहीं हूं। बहरहाल सारा क्रेडिट जो है वो माइकल साहब को जाता है। तो माइकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि भाई स्टोरी जो है वो बॉडी से पता चलेगी। तो मैं क्या कह रहा था, ये जो डॉटेड लाइन है ये 1 वीक के गैप का 50% था। 4 आवर में भी भाई इसको रेस्पेक्ट मिल रही है, बॉडीज ऊपर क्लोज हुई है, विक नीचे गई है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपकी काफी हद तक कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। तो भाई यही डायरेक्शन बनती है, ये डेली के चार्ट से निकल के आया लिक्विडिटी वॉइड। इसको लिक्विडिटी वॉइड क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई इस एरिया में लिक्विडिटी ही नहीं है, कैंडल्स ही नहीं है, लिक्विडिटी ऑफर ही नहीं हुई, ट्रेडिंग ऑफर ही नहीं हुई, कुछ भी नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। मुझे पता है आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि भाई 4 आवर में तो बॉडी है, बिल्कुल है। मैंने क्या सिखाया आप लोगों को, छोटा टाइम फ्रेम सब ऑर्डिनेट होता है बड़े टाइम फ्रेम का। डेली की चार्ट में कोई बॉडी नजर आ रही है इस पूरे एरिया में? नहीं। तो डेली का चार्ट किंग है अगर इसको कंपेयर कर रहे हो ना 4 आवर से। ठीक है, तो 4 आवर में मैंने आप लोगों को काफी हैवी चीज दिखा दी कि देखें रिस्पेक्ट मिल रही थी। ये इस चीज की इंडिकेशन थी कि मार्केट ऊपर जाने लगी है, और बिल्कुल ऊपर गई है। और यही मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था। समझ आ रही है बात? अब ये इसको आके हिट करता है, इसके अंदर जाना शुरू होता है, तो उसके बाद आप लोग क्या देखना शुरू करोगे, अरे भाई लिक्विडिटी वॉइड के 50% के ऊपर अगर बॉडीज क्लोज होना शुरू हो तो सिंपल है भाई, बायस निकालना मैंने आप लोगों के लिए अल्लाह ताला के फजल और करम से। 1 सेकंड में पानी पी लूं, मैं लेक्चर पॉज नहीं करूंगा। अब्दुल्ला भाई बड़े अफसोस की बात है लेक्चर पॉज नहीं करते। अरे सर बड़े ही अफसोस की बात है कि आपको गिला है। ठीक है अच्छा जी, मैं क्या कह रहा था, अरे भाई मैंने आप लोगों के लिए बायस निकालना कितना इजी कर दिया है। कितना इजी कर दिया अल्लाह ताला के करम से। बायस बहुत मुश्किल काम है निकालना, मार्केट की डायरेक्शन को रीड करना बहुत मुश्किल काम है, स्पेशली आजकल के दिनों में, क्योंकि जनवरी चल रहा है। 2nd वीक ऑफ फेब तक मार्केट बहुत गंद करती है। तो देखें इंशाल्लाह, अभी मैं आपको हार्ड डेज, मुश्किल दिनों में सिखा रहा हूं, तो 2nd वीक ऑफ फेब के बाद तो और चीजें इजी हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। सिंपल है भाई। इस लेवल से अगर ये फिर से, क्यों ऊपर कोई भी चीज पड़ी होगी वो मार्केट को नीचे की तरफ धकेलेगी, ये इसको टच करेगा, इसके अंदर जाना शुरू होगा, अगर वहां से गिरना शुरू हुआ तो शॉर्ट टर्म के लिए बायस बेरिश हो जाएगा। ठीक है, मार्केट ने, ये ऑल टाइम हाई है US 500 का, अगर इसको ब्रेक करना है तो कैसे पता चलेगा आपको? आसानी आसानी के साथ मैं बहुत चीजें यहां पे देख के बता सकता हूं कि मुझे क्या कुछ नजर आ रहा है। आपको जो बता रहा हूं पहले वो तो सीख लो। सब कुछ सीखने के चक्रों में रहोगे तो जो सिखा रहा हूं वो हाथ से चला जाएगा। जो मैं आपको सिखा रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, ये सोने की कान है, ये डायमंड्स का अड्डा है। उठाओ यहां से डायमंड्स फ्री ऑफ कॉस्ट, उठाओ यहां से। प्राइस क्या है? आपका टाइम। कितना को टाइम? ये तो लेक्चर्स में लंबे भी नहीं कर रहा, इनमें तो गपशप भी नहीं हो रही, टू द पॉइंट बात हो रही है, टू द पॉइंट सिर्फ। ये जो लिक्विडिटी वॉइड है जो डेली के चार्ट से निकल के आया, इसके 50% के ऊपर 4 आवर की कैंडल्स अगर क्लोज होना शुरू हो गई बॉडीज, तो वो किस चीज की इंडिकेशन होगी? सबसे पहले वो इस चीज की इंडिकेशन होगी कि ये गैप देख रहे हो बेरिश, मार्क कर देता हूं।
कि मार्केट इसकी तरफ जा रही है, ये ब्रेक होना शुरू हुआ तो अल्टीमेटली न्यू ऑल टाइम हाई। इस तरीके से मार्केट को देखते होते हैं भाई, इस तरीके से देखते होते हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि आपकी आंखों में आंसू क्यों नहीं आ रहे इस किस्म का, इस लेवल का नॉलेज सीख के, समझ के, ठीक है। मुझे नहीं समझ आ रही। नाशुक्री वाली बात यह है कि अगर आप अभी भी खुश नहीं हो रहे, मेरे शुक्रगुजार होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, ठीक है। दुआओं में याद रखें। बहरहाल चलते हैं। मैंने आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में आके बताने की कोशिश की कि क्या चल रहा है। मैं आपको ये चीज़ अब US 100 के 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाके दिखाता हूँ। क्या दिखाना है मैंने आपको? क्या दिखाना क्या है? ये याद है ना, ये 1 वीक के टाइम फ्रेम से जो निकल के आया गैप, उसका 50% याद रखना है। कल की बॉडीज के ऊपर क्लोज होगी थी, आज की डेली की कैंडल जो नीचे गई है, हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे क्या ये जो विक नीचे गई है, क्या 4 आवर में भी विक ही थी? 1 वीक के गैप के 50% के नीचे क्या सिर्फ विक ही थी कि बॉडी थी? हम ये देखेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाके, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ ना कुछ सेंस बन रही होगी। 100% किसी को समझ नहीं आ जाएगी, 100% किसी को समझ नहीं आ जाएगी। और यहां पे क्या हुआ है 4 आवर के टाइम फ्रेम में? क्या हुआ है बताएं मुझे। इनको छोड़ दें भाई, ये कल की कैंडल्स हैं। नीचे टाइम देख रहे हो, इधर डे देख रहे हो, नीचे ये मंडे लिखा आ रहा है। मैं तो आज की बात कर रहा हूं। मैं तो आज ट्यूसडे था ना, तो मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ट्यूसडे कहां से शुरू हुआ? ये ट्यूसडे। नीचे नीचे इधर 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 देखे ना भाई, इधर देखो, ट्यूसडे, ठीक है। यहां से ट्यूसडे, ठीक है। मैंने ऊपर लिख दिया ताकि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। डायमंड तो मिल रहा है, लेकिन उसको तराश के भी दे रहा हूं, पॉलिश करके, रेगमार उसके ऊपर रगड़ के, ठीक है। अरे भाई, विक तो चली गई नीचे 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी। 1 वीक के बुलिश गैप के 50% को रिस्पेक्ट मिली है बॉडीज से। किस चीज की इंडिकेशन थी ये? बताएं मुझे, किस चीज की इंडिकेशन थी? अरे भाई कि मार्केट बुलिश है, बात खत्म। सिंपल सिंपल। मत जाएं मजीद कॉम्प्लिकेशंस में, छोड़ दें बाकी सब चीजों को। सिंपल है भाई, बिल्कुल सिंपल। चली गई ऊपर। मेरी लाइफ स्ट्रीम आपने अगर देखी है आज की, तो मैं अपनी लाइफ स्ट्रीम में बुलिश बैठा हुआ था, ठीक है। वो यही सब मैं देख रहा होता हूं जो मैंने, ये सीक्रेट सॉस थी मेरी भाई। ये चीज क्रैक करने में मुझे कितना टाइम लगा मैं बयान नहीं कर सकता, मेरा दिल भर आएगा। क्यों? क्योंकि भाई मुझे कोई इस तरीके से बताने वाला नहीं था जिस तरह आप लोगों को बताया जा रहा है। मुझे माइकल ने सिखाया है। मैं माइकल से सवाल नहीं कर सकता था। आप लोग तो लाइव स्ट्रीम में आके क्वेश्चन आंसर भी करते हो, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं आप सबका जवाब दूं। और वो एक फॉरेन लैंग्वेज थी, ठीक है। माइकल साहब की टीचिंग्स इंग्लिश में है। और असल इशू ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि माइकल ने सही से नहीं समझाया, माइकल किंग है, माइकल ने ही असल तरीके से समझाया हुआ है, ठीक है। लेकिन माइकल इस तरह आपको बच्चे की तरह नहीं समझाता भाई। वो मेंटोर्स का मेंटोर है, वो बादशाह है, वो अपने थ्रोन पे बैठ के ही बताता है, अपने लेवल पे, PhD के लेवल पे। वो इस तरह नहीं समझाता ये चीजें, उसने पार्ट्स में बताई हुई हैं ये चीजें, मल्टीपल मेंटोरशिप्स में, जो सब इकट्ठा करके क्रैक करने में मुझे सालों लग गए। वो मैंने आपको 2 महीने के अंदर अंदर सब क्लियर कर दिया। मुझे यूट्यूब पे आए सिर्फ कितने दिन हुए हैं? 2 महीने हुए हैं, ठीक है। बहरहाल, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में आपको क्लियर नजर आ रहा है कि क्या सीन चल रहा था, सही है। अब याद है ये लेवल क्या था? ये जो डार्क पिंक सा नजर आ रहा है, क्या था ये? डेली के चार्ट में लिक्विडिटी वॉइड जो था, मैं एक दफा दिखा देता हूं आप लोग अगर भूल गए तो। ये ट्यूसडे में डिलीट कर रहा हूं, ठीक है, इसकी अब कोई मकसद नहीं है। ये हमारी नजरें इसकी तरफ हैं, हमारी नजरें इसकी तरफ हैं। अभी मैं डायमंड फेंकने लगा हूं। कान और आंखें खोल लें, मुंह अगर खिड़की से बाहर है, वो किस कलर के कपड़े पहन के निकलेगी, इन चीजों को छोड़ दें। ये इसकी ये जो 4 आवर की बॉडीज हैं, किस चीज को रेस्पेक्ट कर रही हैं? ये बड़ा सा क्या है? ये बड़ा सा वही डेली का गैप है, बेरिश, ठीक है। अब ये क्या है? बेरिश गैप है। इसको मेंशन करते हैं। किस कलर से मेंशन करूंगा? क्योंकि 4 आवर के टाइम फ्रेम में कर रहा हूं आप लोगों को सिखाने के लिए। मैंने क्या कलर बताया था? ग्रीन, ओके। 50% भी मार्क करते। अब मैं यहां पे डायमंड फेंकने लगा हूं, बाकी आपकी मर्जी है। ये बेरिश गैप था,
उसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई है, ये शिफ्ट हो चुका है बुलिश गैप पे। मार्केट ने अगर स्ट्रांग बुलिश रहना है, इस गैप के 50% के नीचे बॉडीज क्लोज नहीं होनी चाहिए, बात खत्म, सिंपल, बस बस सिंपल है भाई, ठीक है। तो ये है हमारा एनालिसिस, ये है हमारा एनालिसिस, ठीक है। अल्टीमेटली ये देख रहे हो, ये एक हाई, दो हाई, तीन हाई, ये रेजिस्टेंस जो लग रही है रिटेल को, अल्टीमेट टारगेट तो ये है। लेकिन भाई उसके वहां तक देखो, वो बायस है। नैरेटिव क्या होता है कि वहां तक जाने के लिए रास्ते में क्या क्या हर्डल्स आ सकते हैं, क्या क्या मुश्किलें, परेशानियां आ सकती हैं, क्या मार्केट रिवर्स भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कभी भी अपने बायस को फोर्स मत करें, मार्केट पे फोर्स मत करें। मार्केट जो आपको प्रेजेंट कर रही है उसके साथ चलने की कोशिश करें। अभी मार्केट क्या प्रेजेंट कर रही है उसको मार्क करें अपने चार्ट्स पे इस तरीके से। मैंने बहुत मोहब्बत और खुलूस के साथ आप लोगों के लिए कलर कॉम्बिनेशन बनाया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। ब्राउन कलर 1 वीक का गैप चला आ रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं बनती। ये रेड कलर 1 डे के गैप्स चले आ रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं बनती। ग्रीन कलर 4 आवर का गैप है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं बनती, ठीक है। एटलीस्ट कलर्स के लिए तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। बाकी तो ऑब्वियसली वो तो एक हकीकत है कि ये चीज़ें एक ही बार देखने में समझ नहीं आ जाती। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला के फजल से मैं जिस तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूं, जो चीज़ समझने में मुझे सालों लग गए थे क्योंकि वो टुकड़ों में पड़ी हुई थी इधर उधर, मुझे कोई ऐसे समझाने वाला अल्लाह की कसम नहीं था। मुझे कोई ऐसे समझाने वाला होता मैं पागल हो जाता भाई, वो भी फ्री में, कि किसी किस्म के पैसे नहीं भरने आप लोगों ने, ठीक है। तो बहरहाल मैं इस टॉपिक पर ज़्यादा जा नहीं सकता, मेरा इमोशनल हो जाऊंगा, ठीक है। तो इसको ऐसे कर देते हैं। यही चीज़ US 500 के चार्ट में मार्क करें। ये क्या है? बेरिश गैप है। किस टाइम फ्रेम का है? 4 आवर का। मैंने आप लोगों के लिए क्या कलर बनाए हैं? ग्रीन कलर 4 आवर के लिए, ये लो। ऊपर की तरफ ब्रेक हो चुका है ना, बॉडी इस गैप के ऊपर क्लोज हो चुकी है ना। तो ये जो बेरिश गैप था, अब इसका क्या काम होगा? बुलिश होगा ये। मार्केट ने अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश रहना है तो इस गैप के 50% के नीचे बॉडी क्लोज नहीं होनी चाहिए। सेम वही सीन जो US 100 पे चल रहा है। समझ आ रही है बात? ठीक है। तो ये पूरा मार्केट स्ट्रक्चर है जो मैंने आपके सामने जिसका इंजन खोल के रख दिया, ठीक है। बिल्कुल फ्री में, किसी किस्म के आपने आप पैसे नहीं भरने। सीख लें इस चीज को दिल लगा के, ठीक है। मैं इसको रीनेम करता हूं क्योंकि मुझे खुद अब एहसास होने लगे कि यहां पे बहुत हैवी बॉम्ब्स गिरा रहा हूं मैं, डायमंड्स गिरा रहा हूं, ठीक है। तो डे टू डे मेंटोरशिप टाइप कुछ करके इसका नाम रखता हूं। ये वो मेंटोरशिप नहीं है जो आनी है, लेकिन ये डेली मेंटोरशिप है। डे टू डे बायस कैसे निकलता है, कुछ इस तरह का करके मैं नाम सोचता हूं, इसका नाम रखता हूं। अभी जो इसका नाम है ना, ये आपको अट्रैक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन जो इसके अंदर मैं सिखा रहा हूं कि भाई मैं खुद हैरान परेशान हो गया हूं, मेरा थोड़ा सा दिमाग घूम गया कि काश मुझे भी कोई ऐसा सिखाने वाला मिल जाता तो मेरा इतना बर्बाद ना होता, ठीक है। बहरहाल अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। और जो लेवल्स मैंने बताए हैं इसी तरह अपने चार्ट्स पे जाके मार्क करें और बस उनको देखें बैठ के, उनको देखें बैठ के कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। मार्केट्स एल्गोरिदमिक हैं, एल्गोरिदम इनको चलाता है भाई, बाइंग और सेलिंग प्रेशर नहीं, ठीक है। मैं मजीद डिटेल्स में जा सकता हूं, मैं बहुत कुछ यहां पे ड्रॉ कर सकता हूं। मैं सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता। जो काम मैं लाइव स्ट्रीम्स में कर रहा होता हूं वो मैं यहां पे नहीं करना चाहता। ये लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई होती है अपने दिमाग में, मैं उससे बाहर नहीं आता होता। लाइव स्ट्रीम्स में मैं बगैर बगैर किसी फिल्टर के बैठा होता हूं, ठीक है। जो मार्केट दिखाती है आपको बताता हूं, जो आप पूछते हो वो आपको बताता हूं। उससे आप लोगों का अक्सर नुकसान भी हो जाता है, आप लोग पजल हो जाते हो, ठीक है। तो बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने जो कुछ आपको सिखाया है मैं उससे बाहर नहीं जा रहा। जो आपको सिखा दिया वही मोर देन एनफ है। सिर्फ उसी पे रहो तो पूरी मार्केट को रीड कर सकते हो। मजीद किसी चीज़ में जाने की ज़रूरत ही क्या है। आने वाले टाइम में तो मैं सब कुछ ही इधर बांट रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। बहरहाल एंजॉय करें इसको, दुआओं में याद रखें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। गुस्सा आ गया तो चला जाऊँगा यूट्यूब छोड़ के, लाइक करना ना भूलें, गुस्सा आ गया तो चला जाऊँगा छोड़ के यूट्यूब, ठीक है। बहरहाल आप लोगों ने अब क्या करना है मैं आपको बता चुका हूं कि इस लेवल पे नजरें रखें जो कि डेली का लिक्विडिटी वॉइड है, बस बाकी छोड़ दें। FOMC आनी है कल,
एफओएमसी धमाका करती है, ठीक है, एफओएमसी धमाका करती है। अभी तक जो हमें लग रहा है हमारा बायस बुलिश है। मैक्सिमम लिक्विडिटी कहां पे है? यूएस 100 के चार्ट पे ये देख रहे हो, ये हाइज जो है यहां पे मैक्सिमम लिक्विडिटी है। जिन लेवल्स का मैंने बताया आपको, अगर वो फेल नहीं हुए तो मार्केट में हम पंप ही एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन ऊपर जाने के लिए जो मसले मसाइल हैं उनको भी मद्देनजर रखना है। इसीलिए एफओएमसी पे किसी किस्म की ट्रेड नहीं करनी भाई। अपने अंदर की गैम्बलिंग को निकाल दें, खत्म कर दें। एफओएमसी पे आपने कुछ नहीं करना। एफओएमसी 2 स्टेज इवेंट होता है। जाके मेरा एफओएमसी वाला लेक्चर देखें जो 3 पार्ट्स में आया हुआ है, एडवांस ट्रेडिंग गाइड के अंदर पड़ा हुआ है। उसके एंड पे मैंने क्या सिखाया था? एफओएमसी 2 स्टेज इवेंट होता है। 2 PM पे जो मूव आता है वो जनरली फेक होता है। 2:30 के बाद रियल मूव शुरू होता है। और एक और चीज याद रखना, जब मार्केट में बिग इवेंट आता है, एफओएमसी, सीपीआई, पीपीआई या नॉन फॉर्म पेरोल, बस ये 4 न्यूज हैं। इनको कहीं लिख के रख लें कि जिस टाइम पे ये आती है उस टाइम पे आपने ट्रेड नहीं करनी, उसके एटलीस्ट उसके आधे घंटे के बाद करने का सोचना है। समझ आ रही है बात? बिग इवेंट्स जो होते हैं, 4 बिग न्यूज हैं, उन पे किसी भी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वो चीरती हुई ऊपर नीचे जाती है। सही है? लेकिन फिलहाल ये रेजिस्टेंस लग रही है, रिटेल की लिक्विडिटी यहां पे पड़ी हुई है, ठीक है। नीचे भी सपोर्ट लग रही है, हम इन्हीं चीजों को हंट करते हैं। लेकिन नीचे सपोर्ट पड़ी है, ऊपर रेजिस्टेंस पड़ी है। मार्केट जिस तरफ जा रही है, जिन लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रही है, आपका वही बायस होना चाहिए। बात खत्म। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बात समझ आ रही होगी, ठीक है। इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को काफी कुछ समझाने की कोशिश की। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और मिलते हैं इंशाल्लाह कल की लाइव स्ट्रीम में और इस वाले लेक्चर में। मुझे नहीं पता इस टाइप का लेक्चर, मैं देखे मैंने आजकल रेड बुल पिया हुआ है और शलाजीत एनर्जी ड्रिंक और रेड बुल इकट्ठा करके पी लिया ठीक है। तो आजकल तो मैं लाइव स्ट्रीम्स भी कर रहा हूं, वो तो करता ही होता हूं, लेकिन लेक्चर्स भी दे रहा हूं रोज ही। ये कब तक चलेगा मुझे नहीं पता। मेरा ये मानना है कि मेरी ये जो प्ले लिस्ट है, ये भाई डायमंड से भी ऊपर की चीज है, ठीक है। मैं इसको बहुत प्यार से लेके चल रहा हूं। आप लोगों की तरफ से अगर कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलती इस प्लेलिस्ट को लेके, तो मैं इसको दोबारा से वीरान कर दूंगा जैसे ये पहले वीरान पड़ी हुई थी। समझ रहे हैं बात को? इस चैनल को अपने अजीजों कारिब के साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं। अकेले कामयाबियों की बुलंदियों की तरफ जाने की कोशिश मत करें। आप लोगों को अगर लगता है कि आपको कुदरती तौर पे एक यूट्यूब पे चैनल मिल गया जहां पे फ्री में असली चीजें सिखाई जा रही हैं, मैं फ्री में आपको इंडिकेटर्स और वो सारा कचरा नहीं बता रहा, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और पैटर्न्स, वो सब गंद है, बुल फ्लैग, बेयर फ्लैग सब गंद है। मैं आपको जो सिखा रहा हूं वही मार्केट है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्यों अकेले सीख के खुद ही अमीर होना चाहते हैं? आप अगर किसी को जानते हैं जो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, जो मंजन फरोश मेंटोर्स के हत्थे चढ़ा हुआ है, जो पैसे डुबा रहा है कचरा खरीदने में, उन लोगों को ये चैनल क्यों नहीं रिकमेंड करते हो भाई? क्यों अकेले ही बैठ के सीख रहे हो? मुझे नहीं ख्याल आता होगा कि मैंने जिन चीजों को अपना खून बहा के सीखा वो मैं आके मुफ्त में बांटना शुरू हो गया हूं। मुझे नहीं ख्याल आता होगा कि मैं क्यों आप लोग मेरी वजह से कामयाब हो जाओ। मेरी वजह से आप में से कोई कामयाब नहीं हो सकता। कामयाबी और नाकामी अल्लाह ताला के हाथ में है। यही मेंटेलिटी अपनी भी रखें। आपके हाथ में किसी का रिस्क नहीं है। आप किसी के साथ ये चैनल शेयर कर देंगे, वो मुफ्त में आके सीख लेगा, तो आपकी वजह से वो अमीर या गरीब नहीं हो जाएगा। समझ आइए बात? लेकिन दूसरों को अपने साथ लेकर चलेंगे तो ऊंचाई पर जब जा रहे होंगे ना और खाई में गिरने लगेंगे, ठोकर पड़ेगी, तो साथ कोई और होगा तो वही आपको हाथ देगा। दूसरों को धिक्के दे के नीचे फेंकेंगे तो खुद भी ठोकर लगेगी, गिरोगे सीधा खाई में, ठीक है। इस सब के साथ अपना ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली स्ट्रीम में और अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा पामान, अल्लाह हाफिज।